के धुएं को अब्र गम को मसरत करते रहते हैं। एक साहब से गुजारिश है माइक पे आ जाए, मुझे भी दाद दे दे, मेरी भी आदत बड़ी खराब है। जब तक कोई एक मरतबा वालिद साहब के साथ दस्तरखान पे बैठा था, मेरे वालिद कासमी हैं, उन्होंने कहा बेटा इन दिनों तेरा शेर बड़ा मशहूर हुआ है, थोड़ा सुना दो। मैंने एक मतला सुनाया, वालिद साहब के कान पे जूं नहीं तकरेंगी, कुछ बोले ही नहीं। मैं दूसरा शेर सुनाया ही नहीं, हाथ धो के उठ के खड़ा हो गया, कह रहे मुकम्मल शेर तो सुना दो। मैंने कहा अब्बा हुजूर आपकी अजमत आपकी ताजीम अपनी जगह, लेकिन बतौर शायर के जब मैं शेर सुना रहा हूं अगर दाद नहीं देंगे तो अस्सलाम वालेकुम आपकी शख्सियत को मैं चल। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं कहना यह चाह रहा हूं कि दाद बहुत जरूरी है, तो थोड़ा सा आप लहक के बोले, शेर समझ में आए तो थोड़ा बोल दिया करें। धुएं को अब्र गम को मसरत करते रहते हैं, कलंदर है जहन्नम को भी जन्नत करते रहते। सुभान अल्लाह, सुभान धुएं को अब्र गम को मसरत करते रहते हैं, कलंदर है जहन्नम को भी जन्नत करते रहते हैं। जिसके जिसके सीने में अपनी माँ की अजमतें हैं, मोहब्बतें हैं, हर एक चेहरा एक हाथ उठना चाहिए और अपनी दुआओं से नवाइएगा। अशफाक बहराची आपकी तवज्जो, धुएं को अब्र गम को मसरत करते रहते हैं, कलंदर है जहन्नम को भी जन्नत करते रहते हैं। हमें इन झुर्रियों में आयतों का अक्स दिखता है, हम अपनी माँ के चेहरे की तिलावत करते रहते हैं। सुभान अल्लाह, बहुत खूब। हमें इन झुर्रियों में आयतों का अक्स दिखता है, हम अपनी माँ के चेहरे की तिलावत करते रहते हैं। अगर भूखा पड़ोसी है तो पहले खुद नहीं खाते, अभी कुछ लोग हैं जो ये इबादत करते रहते हैं, अभी कुछ लोग हैं जो ये इबादत करते रहते हैं। और एक शेर सुने मेरे दोस्तों, यहां से लेकर बड़े तहजीब के दायरे में रहते हुए मेरे दोस्तों एक शेर पढ़ना चाहता हूं। शायरी इशारे कनाए का नाम है धुएं को अब्र गम को मसरत करते रहते हैं, कलंदर है जहन्नम को भी जन्नत करते रहते हैं। हमें इन झुर्रियों में आयतों का अक्स दिखता है, हम अपनी माँ के चेहरे की तिलावत करते रहते हैं। अगर भूखा पड़ोसी है तो पहले खुद नहीं खाते, अभी कुछ लोग हैं जो ये इबादत करते रहते हैं। लहू पीने की आदत पड़ गई है जिन दरिंदों को, समस्तीपुर में पढ़ रहा हूं मेरे दोस्तों, लहू पीने की आदत पड़ गई है जिन दरिंदों को, अरे वो लाशों पे खड़े होकर हुकूमत करते रहते हैं। लहू जिन दरिंदों को, लहू पीने की आदत पड़ गई है जिन दरिंदों को, वो लाशों पे खड़े होकर हुकूमत करते रहते हैं। कभी तो पहरेदारों की बदौलत जान जाती है, कभी तो पहरेदारों की बदौलत जान जाती है, कभी मकड़ी के जाले भी हिफाजत करते रहते हैं। कभी मकड़ी के जाले भी हिफाजत करते रहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। ये शेर जो मैंने सुनाया है ये इंतखाब हबीबी था, ये कलाम जो है मुजाहिद हसनैन हबीबी का नहीं था कि लखनऊ से फ्लाइट परवाज की पटना में लैंडिंग कर रही थी, इसी दरमियान इस शेर का नुज़ुल हो गया। बहुत मारूफ शायर जनाबे जौहर कानपुरी के शेर को मैंने बड़ी ईमानदारी के साथ आपके सामने पेश कर दिया। अब अगर कहें तो एक शेर मैं भी अपना सुना दूं। एक शेर जिसके जरिया बहुत मशहूर हूं या बहुत बदनाम हूं, कई जगह लिस्ट बनती है, बनता रहता है, तो इलाके में कई लोग कहते हैं कि भैया सब ठीक है, मुकर्रिर आ रहे हैं, शायर आ रहे हैं, पहले ये बताओ नाजिम कौन है। उधर से वो चच्चा बोले कहो नेंगरा कहाँ हो, सीतामढ़ी का, सुन लिए कि वो अपने ही इलाका का हाई तो नेंगरा, लेकिन कमाल का है मियाँ, उसको लाना है। लेकिन लंगड़ेपन से हमने कभी अपनी मायूसी इसको नहीं बनाया, कमजोरी नहीं, इसको हथियार बनाया। और जो शेर मैं पढ़ने जा रहा हूं, चैलेंज कर रहा हूं, मेरे अलावा कोई माई का लाली शेर को पढ़ भी नहीं सकता है, और पढ़ेगा भी तो उसको एक टांग तोड़ना पड़ जाएगा। मजबूरी यहां ये है, इसकी वजह से। तो ये शेर समाप्त कर लीजिए। कुछ मेरे जज्बात है जिसे शायरी बनाने की कोशिश की है, और समाप्त आप कर लिया। और इस तरह के खुराफाती काफिये सिर्फ मेरे जहन में ही आ सकते हैं, बाकी दिगर फैसला मैं नहीं कर सकता। शेर देखे मेरे दोस्तों, आप देख ले मेरे दोस्तों के रहमत की डाल दे तू नजर 1.5 पांव पर, बोले बोले
हक है रहमत की डाल दे, अगर नहीं बोलिएगा तो मैं माइक लेके कूद जाऊंगा। एक 1.5 आदमी को 2-3 आदमी को अपने जैसा बना लूंगा। शेर देख लीजिए मेरे दोस्तों। हाँ, शेर समाप्त पढ़। रहमत की डाल दे तू नजर 1.5 पांव पर, तैबा का मैं भी कर लूं सफर 1.5 पांव पर। सुभान अल्लाह। रहमत की डाल दे तू नजर 1.5 पांव पर, तैबा का मैं भी कर लूं सफर 1.5 पांव पर। हरे जाऊं सफा से जानिबे मरवा मैं दौड़ कर, अरे भागा फिरूं इधर से उधर 1.5 पांव पर। सुभान अल्लाह। जाऊं सफा से जानिबे, जाऊं सफा से जानिबे मरवा मैं दौड़ कर, भागा फिरूं इधर से उधर 1.5 पांव पर। अरे नाते रसूल का ये मुजाहिद पे फैज है, करता है दुनिया भर का सफर 1.5 पांव पर। नाते रसूल का ये मुजाहिद पे फैज है, करता है दुनिया भर का सफर 1.5 पांव। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये मेरे लिए 200 नहीं 2 लाख का चेक है, समझिए। मौजूद सामईन, अभी आपके दरमियान मुक़र्रिर बेमिसाल जनाब हज़रत मौलाना एहतशामुल हक साहब दामत बरकातहुमुल आलिया बड़ी कीमती बातें छेड़ कर और हालात हाजरा को मद्देनज़र रखते हुए सीरत मुस्तफ़ा पे भी गुफ्तगू फरमा कर आपसे रुखसत हुए। यकीनन इस जलसे के बरकत से अगर जिस इदारे की तरफ, जिस मदरसे की तरफ, दीनी किले की तरफ हजरत ने इशारा किया है, वाकई मोहल्ले के फ़र्द के एक जगह बैठने के एतबार से अगर वो इदारा चल पड़ता है, वो मकतब चल पड़ता है, वो क्या कहते हैं कि कॉलेज इसकी शक्ल में हो या किसी तरह से भी हो, तो मेरे दोस्तों मैं समझता हूँ इस जलसे की मेहनत उसूल हो जाएगी। असल जो हमारे किले हैं, तरक्की चाहते हो तो पढ़ाओ अपने बच्चों को। पढ़ा लिखा गरीब अच्छा है दौलतमंद जाहिल से। पढ़े और जाहिल के फर्क यह है कि पढ़ा लिखा गोबर भी उठाएगा ना तो सलीके से उठाएगा। पहले आस्तीन यूं चढ़ाएगा, फिर सलीके से बैठेगा, फिर सलीके से उठा के साइड में रखेगा। जब तालीम नहीं होगी तो खुद गोबर उठाते वक्त सलीका आपका यह होगा कि लगेगा कि पूरा नहा के आप आ रहे हैं, है कि नहीं। मेरे दोस्तों, तालीम बहुत ज़रूरी है। इदारे को अपने मजबूत कीजिए, इस्लामी किले को मजबूत कीजिए, ये आपकी पहचान है। दुनिया और कौम की निगाहों में निगाहें, दीगर कौमों से निगाहें में निगाहें डालकर अगर आपको बात करनी है तो वो एजुकेशन के अलावा कोई रास्ता नहीं है। ये ज़रूरी है मेरे दोस्तों। मैं हजरत को मुबारकबादी पेश करता हूँ। कमेटी के तमाम जिम्मेदारान, माशाल्लाह मैं कमेटी के लोगों का शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। और कमेटी से मेरी एक बार गुजारिश ये है कि जितने भी नौजवान हैं, माशाल्लाह मास्टर आफाक साहब, माशाल्लाह इतना अच्छा इंतज़ाम, ऐसे रिसीव करने गए इस अंदाज में कि मैं लखनऊ उत्तर प्रदेश के 1 हफ्ता मुसलसल सफ़र पे वहाँ के प्रोग्राम में था और वहाँ से चलकर, रहने वाला सीतामढ़ी का हूँ, बाजपट्टी का रहने वाला हूँ, बिल्कुल करीब का हूँ, ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन मुझे वहाँ भी जाए हुए कभी कभी 2 साल हो जाते हैं, है कि नहीं। लेकिन आप ये कहा जाता है रहने वाले तो यूं बिहार के हैं, वरना हर खित्ते हर दयार के हैं। तो मेरे दोस्तों, शायरों का, फनकारों का कोई इलाका नहीं होता, कोई बस्ती नहीं होती। आफाक साहब, एक बात मुझे याद आई, थोड़ा सा चेहरे पे आपके तबस्सुम देखना चाहता हूं। और एक हादसा मेरे साथ पेश आया आज से 5 साल पहले। नौगछिया की तरफ एक जगह था, हमारी ट्रेन जो है माशाल्लाह 4 से 5 घंटे बेवफाई कर गई मेरे साथ। हस्बे मामूल जैसे कि बुलेट ट्रेन चलेगा, पहले ये राजधानी ठीक से चल जाए फिर बुलेट की हम बात कर लें तो अच्छा रहेगा, है कि नहीं। तो 5 घंटे 7 घंटे बेवफाई की। जैसे ही स्टेशन पहुंचा तो उस वक्त पुलवा का काम नहीं हुआ था, बालू रेत बहुत ज्यादा था। एक नौजवान लड़का आता है, फोन नंबर हमें दिया गया था कि ये जा रहे हैं, अहले जलसा ने दिया था कि ये जाइए और उसको रिसीव करके आ जाए। मैंने फोन किया तो एक नौजवान को देखा, अरे वाह क्या जबरदस्त बाल रखे, क्या जीन्स का पैंट पहने हुआ, टी शर्ट पहने हुआ, और यहाँ पे लंबे कड़े पहनने के बाद यूं सिगरेट उड़ाता हुआ उड़ाया, एक कश मारा ऊपर का, और हबीबी तुम हो? मैंने कहा जी हजरत मैं ही। कहा बैठ जाओ। मैंने पीछे मुड़ के देखा तो गाड़ी बाइक, और बाइक में भी कौन गाड़ी? अपाची। हाईवे पे मौत की सबसे अच्छी सवारी का नाम अपाची है। अपाची सबसे ज्यादा एक्सीडेंट इससे होता है, और इससे जब होता है तो बहुत कम को मैंने बचते देखा है। यूं उड़ाया और फिर 2 कश लेने के बाद बैठिए। हमने कहा भाई किस फिल्म के विलन को भेज दिया मेरे पास।
मैंने कहा कि मुझे तो जलसे में जाना है। मैंने हाथ जोड़ लिया। मैंने कहा नौजवान से कि भाई साहब ऐसा है, सिगरेट सलीके से पहले ले लीजिए, मैं मना नहीं कर रहा हूं, अलबत्ता एक गुजारिश है कि यहाँ पे कोई बेहतरीन सा होटल है। उन्होंने कहा हाँ एक होटल है वहाँ। हमने कहा वहाँ पहले ले चलिए, फिर हम आपसे बात करते हैं। वहाँ गए, अपना आधार कार्ड जमा किए, उसके बाद एकदम बिल्कुल रूम ले लिए, फ्रेश लिया। हमने कहा कि सुनिए, जलसे में बुलाने के लिए आप अपने भाई से या वाली साहब से कह दीजिए, किसी गत गरामत के आदमी को भेजिए जो थोड़ा शऊरमंद हो। ऐसे जाएंगे, ऐसे भी हमारा 1.5 पाँव हो, दोनों टूट गया तो गया भाई, हम बचेंगे भी नहीं। इसलिए हम वहीं जलसे में होटल में गुजार लेंगे, लेकिन हम जाएंगे। आफाक भाई जब पहुंचे, आधा घंटा हमें भी वेट करना पड़ा, लेकिन ये जाम था। नीतीश कुमार साहब की रैली कहीं से गुजर रही थी, हमारे मुख्यमंत्री जी की, तो जाहिर सी बात है उसकी वजह से ताखिर हो गया। लेकिन जब बंदे खुदा मिला है, गदगदा गए हैं, तबीयत में निशात आ गई है। अब वो जो तबीयत और मूड बनी है, तो थोड़ा शेर सुनाना चाहता हूं, अगर आप चाहें तो मुझे दुआओं से नवाजें, थोड़ा माहौल बनाए। ताबिश रेहान का मूड बनाने की कोशिश कर रहा हूं, इन्हें हाई पावर का इंजेक्शन लगाने की कोशिश कर रहा हूं। उम्मीद है कि इंशाल्लाह जब वो आएंगे, वो ऐसा शेर पेश करना चाह रहे हैं आपके दरमियान जो उन्होंने खुद भी नहीं सुना है, यानी इतना ताजा, इससे भाप निकल रहा है। अब मुझे बताइए कितने लोग तैयार हैं आगे से पीछे तक हाथ उठा के लहक के एक मरतबा बोल दे सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अब एक शेर सुने मेरे दोस्तों।